नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नोट्स में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट के नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जो आपको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आज की क्लास में हम भारत की भौतिक विशेषताएं या भारत का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का भौतिक विभाजन। इससे पहले हमने 4 क्लास अपलोड कर दी हैं, जिनमें भारत का सामान्य परिचय, उसके बाद में भारत की भौगोलिक स्थिति, देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार उसके बारे में पढ़ा, और उस तीसरी क्लास में हमने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनके विशिष्ट तथ्य हो उनके बारे में जानकारी की। फिर भारत की तटीय सीमा, कर्क रेखा और मानक समय रेखा के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम भारत का भौतिक विभाजन पढ़ने वाले हैं। भारत को भौतिक रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कई किताबों में 4 में और कई में 6 में। हम यहाँ पर 6 भागों में पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखिए, पहला है उत्तर के पर्वत, नॉर्थन माउंटेन, उत्तर के मैदान, नॉर्थन प्लेन, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट, तटीय मैदान, द कोस्टल प्लेन, और द्वीपीय समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड। यानी कि इन 6 भागों को हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो ये आपको देखिए, आप मैप में देख सकते हैं, ये है आपका उत्तर पर्वतीय प्रदेश। ये जो आपका मैप में रेड रेड दिखाया गया है, ये कुछ इस प्रकार चल के और यूं, ये क्या है? आपके उत्तर का पर्वतीय मैदान। यह आपका उत्तर का विशाल मैदान दिया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए मैप में बीचों बीच में ये जो ब्लू कलर से दर्शाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में है थार का मरुस्थल। ये आपका थार का मरुस्थल जो राजस्थान के अंदर पड़ता है, राजस्थान इधर और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ पर है आपका दक्षिण का पठार, जिसको आप प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में है ये तटीय मैदान, ये पूर्वी तट और इधर ये पश्चिमी तट। ये जो आपके समुद्री सीमा, तटीय सीमा के आसपास का जो मैदान है, समुद्रों के आसपास का, इसको बोलते हैं हम तटीय मैदान। ये आपके, और ये आपके यहाँ पर हो गया ये आइसलैंड, द्वीपीय समूह। देखिए, पहला हो गया आपके उत्तर पर्वतीय प्रदेश, यानी कि पर्वत के मैदान, सॉरी उत्तर के पर्वत। दूसरा हो गया आपके उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा हो गया आपके दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार बोल सकते हैं। चौथा हो गया आपके थार का मरुस्थल। पांचवा तटीय मैदान। और ये आपके छठे में आते हैं दोनों जो द्वीप समूह हैं। तो इस प्रकार आप कुछ 6 भागों में इसको बांट सकते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको 4 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें देखिए कितना प्रतिशत मैदान, प्लेन मैदान जो है वो है आपके 43.5% एरिया कवर करते हैं। पठार, थार डेजर्ट जो है, थार का मरुस्थल, ये आपका 27.5%। पहाड़ और पहाड़ी ये 18.5%, और पर्वत ये है आपके 10.5%। इसको कवर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मैप में समझ सकते हैं आप। ये हो गया आपके उत्तर के पर्वत। ये क्या हो गया? उत्तर के पर्वत। दूसरा है आपके थार का मरुस्थल, ये दिया हुआ है येलो कलर में। उसके बाद में है उत्तर का विशाल मैदान, ये उत्तर का विशाल मैदान जो ब्लू कलर में है। और उसके बाद में है पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ये तटीय मैदान जो है ये आपके स्काई ब्लू में दिया हुआ है, ये आपको देख ले। देखिए, मैप से पढ़ोगे तो आप काफ़ी क्वेश्चनों के आंसर थोड़ा लोकेशन के हिसाब से भी लगा सकते हो। ये दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है ये आपके लक्षद्वीप हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। और इधर हो जाएगा आपके अंडमान निकोबार। ये आपके क्या हो गया? द्वीप समूह। तो ये आपके 6 भागों में इसको भौतिक विभाजन कर सकते हैं। पहला, दूसरा, इधर ये तीसरा, ये आपके चौथा हो गया, पांचवा हो गया, और ये हो गया आपके छठा। छठवें में ये दोनों साइड में है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
देखिए उत्तर के पर्वत हम पढ़ते हैं। उत्तर के पर्वत को यहाँ पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है हिमालय और एक है एक तो है ट्रांस हिमालय और एक है हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, ट्रांस हिमालय की अगर बात की जाए तो ट्रांस हिमालय ये जो ऊपर वाला सिरा है जिसके अंदर 4 चोटियाँ आती हैं। भारत के अंदर सिर्फ 3 हैं। भारत के अंदर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ जो हैं ये आपके, इसको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, कलेजा, कैसे काराकोरम, लैसे लद्दाख और जा से जास्कर। कलेजा से आप इसको याद रख सकते हैं ट्रांस हिमालय की। बाकी आपके कैलाश पर्वत जो है ये आपके कहाँ पर है, नेपाल के अंदर चीन वाले हिस्से में इसका ये स्थित है। बाकी ये चारों जो किस्में हैं ये ट्रांस हिमालय में है। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है कुछ इस प्रकार से ऊपर वाला। उसके बाद में आता है आपके बृहद हिमालय। क्या आता है, बृहद हिमालय। ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों जो हैं ये किसके भाग हैं, ये हिमालय के भाग हैं। जिसमें सबसे ऊपर है बृहद हिमालय, जिसकी पश्चिमी चोटी कौन सी है, पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। उसके बाद में पूर्वी चोटी, बृहद हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है और पूर्वी चोटी है नामचरवा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एवरेस्ट, कंचनजंगा ये सिक्किम के यहाँ पड़ती हैं, ये एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। उसके बाद में आता है आपके लघु हिमालय और शिवालिक। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है कि बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है, तो बृहद हिमालय करता है। बृहद हिमालय और शिवालिक को अलग कौन करता है, लघु हिमालय करता है। इस प्रकार आप इसको क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखिए ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको कौन कौन सी हैं इसमें, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश। भारत के अंदर ये आपके तीनों स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इंग्लिश में है आपके वही मैप, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ये आपके ट्रांस हिमालय के अंदर स्थित हैं तीनों। उसके बाद में है आपके ग्रेट हिमालय, जिसको हिमाद्री बोला जाता है बृहद हिमालय को। उसके बाद में है लेसर लघु हिमालय, जिसको हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक रेंज, ये आपके नीचे वाली शिवालिक रेंज हो गई। ये देखिए ये तीनों जो हैं काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर। उसके बाद में ये आपके येलो कलर में दिया हुआ है, ये क्या है, ये है आपके ग्रेट हिमालय और ये आपके लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय ब्लू कलर में, और ये ग्रीन कलर में नीचे दिया हुआ ये शिवालिक रेंज। शिवालिक यहाँ पर गारो खासी की जयंतियाँ, जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ दी हुई हैं, ये आपके मेघालय की पहाड़ियाँ। यहाँ पर देखिए ये माउंट एवरेस्ट और ये धौलागिरी ये आपके दी हुई है। तो मैप को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर के पर्वत, नॉर्थर्न माउंटेन पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें है पहला ट्रांस हिमालय। क्या है, ट्रांस हिमालय, परा हिमालय जिसको बोलते हैं। ये रेड में जो है ये पे सबसे ऊपर, ये कौन सा है, ट्रांस हिमालय है। जिसमें ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो है, एक तो काराकोरम पर्वत, दूसरा लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत, चौथा है कैलाश पर्वत। ये कैलाश पर्वत नेपाल के अंदर स्थित है। बाकी ये तीनों जो हैं ये कहाँ पर हैं, इंडिया में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप इनको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, अभी बताया था, कलेजा, कैसे काराकोरम, लेसे लद्दाख, जासे जास्कर, ये ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं। हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत देखिए ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांट सकते हैं, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, जिस तीनों एक ही के नाम है बृहद हिमालय के। उसके बाद में आता है लघु हिमालय, मध्य हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय, पाद हिमालय, यानी पाद पैर, जो नीचे नीचे वाला जिसको पैर कह सकते हैं, तो ये पाद हिमालय। तो ये हो गए आपके, ये तीनों जो हैं ये है हिमालय के भाग। क्या है, हिमालय के
भाग हिमालय पर्वत के तीनों, बाकी ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। यहाँ पर देखिए ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में विंध्य श्रेणी, ये सतपुड़ा, ये मैकाल और ये पूर्वी घाट हैं, पश्चिमी घाट। तो ये सभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय मैप में आपने देख दिया और मैप के बाद में इसको हम समझते हैं। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हुआ। कहाँ हुआ? हिमालय के निर्माण से इसका निर्माण पहले हुआ, ट्रांस हिमालय। तो आपसे अगर क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस हिमालय पुराना है या हिमालय, तो कौन सा पुराना है? ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का भाग नहीं है। क्वेश्चन बनता है क्या ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है? तो यह नहीं है। बाकी तिब्बत के पठार का भाग है। इसके अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत। इतनी बार बताने के बाद में तो आपको जरूर याद हो ही गया होगा, तो याद बिल्कुल हो जाएगा। आप क्लास में बने रहिए। काराकोरम पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू या गॉडविन आस्टेन। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। देखिए माउंट केटू जो है, गॉडविन आस्टेन, इसकी जो हाइट है वो कितनी है? इसकी हाइट है आपके 8611 मीटर। ये लद्दाख के पीओके वाले भाग में स्थित है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट केटू गॉडविन आस्टेन। आंसर आप तो देखिए ऑप्शन में आपको हमेशा माउंट एवरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? माउंट एवरेस्ट। लेकिन एवरेस्ट आंसर नहीं है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जा रही है तो क्या होगा? माउंट केटू या गॉडविन आस्टेन ऑप्शन में मिलेगा। ये करना है। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी। लेकिन ये कहाँ पर पड़ती है? ये आपके नेपाल में पड़ती है। इसमें 4 प्रमुख हिमनद हैं। काराकोरम में कितने हिमनद हैं? 4, जिसमें पहला है सियाचिन हिमनद, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और नुब्रा नदी यहाँ से निकलती है। 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा पाकिस्तान से इसको छीना था। कब छीना था? 1984 में। ये आपको विशेष याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर को भारत के अंदर मिलाया था। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी यही है, सियाचिन हिमनद, जहाँ पर इसकी हाइट है 7200 मीटर सी लेवल से। दूसरा है ब्याफो हिमनद। पहला हो गया आपके सियाचिन, दूसरा ब्याफो और बाल्टोरा हिमनद, स्पर हिमनद और अन्य हिमनद हैं आपके ससायमी हिमनद, चोमोलोंगमा हिमनद और खुर्दोपेन हिमनद, रेमो हिमनद, पुनमहा हिमनद, बातुरा हिमनद। ये हिमनद हैं। तो आपको सियाचिन बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट है लद्दाख पर्वत। क्या है? लद्दाख पर्वत। लद्दाख पर्वत को पढ़ते हैं। विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी इसी में स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख पर्वत में। कौन सी है? राकापोसी। राकापोसी चोटी जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 6000 मीटर। सबसे अधिक ढलान वाली चोटी सिंधु नदी जो है ये भी आपके कहाँ से निकलती है? लद्दाख पर्वत में है। लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है, जहाँ पर भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये लेह शहर। लद्दाख का पठार शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट इसको बोलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पर दर्रे हैं 2, खारदुंगला और चांगला। कहाँ पर? लद्दाख में। जास्कर पर्वत की अगर बात की जाए तो लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। कहाँ पर है? लद्दाख और जास्कर के बीच तो बहती है आपके कौन सी? सिंधु नदी। ध्यान रहे, लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है सिंधु नदी और जास्कर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है, सॉरी, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? ये जास्कर स्थित है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो। नेक्स्ट है आपके हिमालय पर्वत। क्या है? हिमालय पर्वत। पहला था ट्रांस हिमालय। क्या था? ये ट्रांस हिमालय। दूसरा है हिमालय पर्वत।
तो देखिए ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वत का भाग नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं यहाँ पर महान हिमालय, जिसको बृहद हिमालय बोल सकते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय बोल सकते हैं, शिवालिक, ये तीनों जो हैं किसके भाग हैं? ये हिमालय पर्वत के भाग हैं। देखिए हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में देखते हैं। भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने पर इस भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए समुद्र में कोई दो भूखंड मान लीजिए तैर रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। एक भूखंड ये, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो एक दूसरे से फूटेंगे, ये चिपकेंगे। तो इस प्रकार ये आपके ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ। तो ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पर जो पर्वत यानी जो इनका मलबा इकट्ठा होगा, ये पर्वत बनेगा। वो कौन सा बना? आपके हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ इस प्रकार आपके दो प्लेटों के टकराने से। और भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन से इसका भाग है? हिमालय का निर्माण तैथिस सागर से हुआ। हिमालय नवीन मोड़दार बलित पर्वत है। देखिए निम्न में से बलित पर्वत का उदाहरण है, तो इसमें आपके आंसर होगा हिमालय। क्या होगा? हिमालय। यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन। हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टानें हैं इसमें? अवसादी चट्टानें। विशेष ध्यान रहे, अवसादी चट्टानें यहाँ है। सेडिमेंट्री रॉक्स। हिमालय पर्वत की लंबाई जो है वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात की जाए तो पश्चिम में इसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर और पूरब में है 120 से 150 किलोमीटर, और ऊंचाई है 6000 मीटर एवरेज ऊंचाई। ये देखिए यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है, इधर ये क्या है? पश्चिमी क्षेत्र है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई है वो कितनी होगी? 500 किलोमीटर। इधर जो चौड़ाई है ये होगी आपके, इसको नहीं गिन सकते हम क्योंकि ये यहाँ पर क्या है? ट्रांस हिमालय है, ये हिमालय की चौड़ाई। तो ये है आपके 120 से 150 किलोमीटर। भारत में समुद्र तल की ऊंचाई चेन्नई के तट से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई के तट से। चेन्नई के तट को सी लेवल कहा जाता है। हिमालय की पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। कौन सी है? नंगा पर्वत, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर सी लेवल से। और हिमालय की पूर्वी चोटी यहाँ पर होगी आपके नंगा पर्वत, जो कि कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। एक मिनट देखिए, यहाँ पर होगा आपके नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद में ये हो गई आपकी पश्चिमी चोटी, जिसकी ऊंचाई है 7756। उसके बाद में है आपके नामचा बरवा। कौन सी? नामचा बरवा। ये आपके यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित होगी, पूरब की चोटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए हिमालय पर्वत पढ़ रहे हैं हम, तो हिमालय पर्वत के अंदर पहला है इसका महान हिमालय। महान हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय और आंतरिक हिमालय या हिमाद्री भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, जिसको पार हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियाँ थी, काराकोरम और लद्दाख और ये आपके जास्कर। इसको बोल सकते हैं हम कलेजा। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं, कैसे? काराकोरम, ले से लद्दाख और जा से जास्कर। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय को पढ़ रहे हैं, तो हिमालय के अंदर है महान हिमालय या बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसको बोल सकते हैं। आंतरिक हिमालय सबसे अंदर में है पहले ऊपर, और इसको हिमाद्री भी कहते हैं। देखिए ये है आपके महान हिमालय। तो इसमें आपके देखिए इसकी एवरेज ऊंचाई जो होगी वो होगी 6000 मीटर। ट्रांस हिमालय और हिमालय को सर्चर जोन अलग करता है। ये आपके सर्चर जोन है जो लेह के अंदर है, ये ट्रांस हिमालय और हिमालय को अलग करता है। देखो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? नेपाल के अंदर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, 8848 मीटर। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है।
नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जानते हैं और चीन में इसे चैमालुंगमा के नाम से जानते हैं। देखिए, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पड़ती है, नेपाल में पड़ती है। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी होगी, ये होगी आपके K2 गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखना है बिल्कुल विशेषकर, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है और ये बहुत लड़के इसको कन्फ्यूजन में गलत करके आते हैं। तो 8611 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कंचनजंगा। क्या है, कंचनजंगा, जो कि सिक्किम और नेपाल में स्थित है। कुछ भाग इसका सिक्किम में है, कुछ नेपाल में है। इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर, या कई जगह पर यहाँ पर 8598 मीटर भी है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, थोड़ा शब्द को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी, इस हिमालय शब्द को अगर हटा दिया जाए तो उस भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। अब ये कहाँ पर है, K2, ये है आपके ट्रांस हिमालय में। कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय में। जबकि हिमालय में कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी उत्तराखंड में, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड की अन्य चोटियों की अगर बात की जाए तो केदारनाथ चोटी 6968, कामेट चोटी 7756 मीटर, चौखंबा चोटी 7138 मीटर, बंदरपूंछ चोटी 6320 मीटर और गंगोत्री चोटी ये 6672 मीटर। यहाँ पर देखिए, नेपाल की प्रमुख चोटियाँ हैं जो कि पश्चिम से पूरब की ओर इनकी दिशा इस प्रकार लिखी हुई है। नेपाल में पश्चिम से पूरब इस प्रकार देखिए, डी धौलागिरी, ए अन्नपूर्णा, एम माउंट मंसाल मंसाल, ई माउंट एवरेस्ट, सी माउंट चोयो, एल माउंट ल्हात्सो, एम माउंट मकालो और के कंचनजंगा। यहाँ पर ये इनका क्रम है, DAMECLMK। ये आपको ध्यान रखना है। इनकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो ये आपकी ऊंचाई लिखी हुई है। सबसे ऊंची चोटी होगी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। कंचनजंगा हिमालय की, भारत में सबसे ऊंची चोटी हिमालय की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका लघु हिमालय। अभी हमने हिमालय के भाग पढ़े, हिमालय में पढ़ रहे हैं हम, जिसमें एक तो है आपका बृहद हिमालय या महान हिमालय। बृहद हिमालय, इसको हम महान हिमालय भी कह सकते हैं, आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं, लघु हिमालय, जो कि बीच में है। और उसके बाद में हम तीसरा पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। देखिए, लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय, इसके अन्य नाम है मध्य हिमालय, क्योंकि इस प्रकार आपने देखा था ये, और ये सबसे ऊपर जो था ये तो वहाँ पर रहता है ट्रांस हिमालय, और इन तीनों में मध्य में रहता है ये, तो इसको कह दिया मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ये महान बड़ा बृहद हिमालय हो जाएगा, उसके बाद में हो जाएगा ये आपके लघु हिमालय, और नीचे नीचे हो जाएगा यहाँ आपके शिवालिक, जिस और हिमाचल हिमालय भी इसको कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 3500 मीटर से 4000 मीटर के लगभग इसमें होती है। अलग अलग जगह पर इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसको पीर पंजाल पर्वत कहते हैं, और ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमाचल प्रदेश में इसको कहे तो धौलाधर पर्वत कहते हैं। उत्तराखंड में मंसूरी या नागटिब्बा पर्वत कहते हैं।
और नेपाल महाभारत पर्वत कहते हैं। उत्तराखंड में मंसूरी, जहाँ पर आप घूमने जाते हैं तो ये मंसूरी वही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शिवालिक हिमालय। इसके अन्य नाम है बाह्य हिमालय, क्योंकि ये इस प्रकार जो है तो ये सबसे बाहर का है, सबसे बाहरी है, तो बाह्य हिमालय या पाद हिमालय। जैसे इसका नीचे सबसे पाद, या पाद का मतलब होता है पैर, तो सबसे नीचे का जो हिस्सा है इसलिए पाद हिमालय, फुट हिमालय भी कहा जाता है। सबसे जवान और नई पर्वत श्रृंखला, सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला इसको कह सकते हैं। जैसे ऊपर से हम जाएंगे तो ऊपर की साइड नॉर्थ होगा और नीचे की साइड साउथ होगा, तो नीचे जैसे बढ़ेंगे तो ये कैसे होगी, दक्षिणी पर्वत श्रृंखला भी कहेंगे इसको शिवालिक हिमालय। इसकी हाइट जो है, ऊंचाई, वो है 1100 मीटर। विस्तार, पाकिस्तान में पाक से पोटवार से लेकर के असम दियांग तक इसका विस्तार है। शिवालिक पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटियां जो हैं उन्हें दून या द्वार भी कहा जाता है। तो जैसे देहरादून, पोटली दून, ये सभी कहाँ पर हैं, ये शिवालिक में पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है। हरिद्वार, पोटद्वार, ये क्या है, शिवालिक के अंदर पर्वत श्रेणी में पाई जाने वाली घाटी है। ये क्या है, घाटी। यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदान जो हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में तो कहते हैं मर्ग, क्या कहते हैं, मर्ग, और उत्तराखंड में बोलते हैं प्यार या प्याल। जैसे इसके एग्जाम्पल है, जम्मू कश्मीर के अंदर घास के मैदान गुलमर्ग, सोनमर्ग, तानमर्ग, यहाँ पर मर्ग बोलते हैं। उत्तराखंड में प्यार या प्याल बोलते हैं, जैसे बुग्याल, प्यार, ये आपके हिमाचल प्रदेश में प्यार बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यटक स्थल, रानीखेत, डलहौजी, दार्जिलिंग, मंसूरी, शिमला, नैनीताल, चक्राता, हाफलॉन्ग, ये सभी क्या हैं, इसके पर्यटक स्थल हैं। अब देखते हैं हम नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। देखिए, नदियों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण किया था वो किया था सिडनी बुराड़ ने। किसने किया था, सिडनी बुराड़ ने यह वर्गीकरण किया था। जिसमें आप देखिए, यहाँ देखिए, ये जो नदियाँ हैं हिमालय से निकलती हैं, सतलज सिंधु नदी निकलती है एक, तो यहाँ से ये आपके सिंधु नदी इधर पाकिस्तान में जाती है और ये अरब सागर में गिरती है। उसके बाद में यहाँ से सतलज नदी निकलती है हिमालय से। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी, और ये यहाँ से काली नदी निकलती है, ये आपके हो गई काली नदी। फिर यहाँ से तिस्ता नदी निकलती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल करके इस प्रकार ये चलती हुई और ये यहाँ पर आपके इधर असम हो गए आती है। इसके बाद में है दिहांग। तो इन नदियों के जो क्षेत्र है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। यहाँ देखिए, ये आपके सिंधु और ये जो सतलज नदी है, सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज के जो बीच का एरिया है, कौन सा है, सिंधु और सतलज के जो बीच का एरिया है, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक का, जिसको कहते हैं हम पंजाब हिमालय। ये सभी कहाँ हैं, हिमालय से निकलती हैं, इसको बोलते हैं हम पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच का जो एरिया है, ये जो हिमालय है, ये पूरा हिमालय है, जिसमें सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय है, उसको बोलेंगे हम कुमाऊं हिमालय। क्या बोलेंगे, कुमाऊं हिमालय। इसी प्रकार काली और तिस्ता के जो बीच का है, ये इसको बोलेंगे हम नेपाल हिमालय। और ये आपके तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का है, उसको बोलेंगे असम हिमालय। अब देखिए, पंजाब हिमालय के अंदर, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है कितने बीच में फैला हुआ है, 560 किलोमीटर। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं इसके अंदर चोटियाँ हैं। ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपके यहाँ पर ट्रांस हिमालय के अंदर हैं। ट्रांस हिमालय की ये पर्वत श्रेणी चोटियाँ हैं। उसके बाद पीर पंजाल और धौलाधर। कुमाऊं हिमालय की 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और नंदा देवी पर्वत यहाँ पर यह कुमाऊं हिमालय में। नेपाल हिमालय में 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है और मकालू, ये तीनों पर्वत श्रेणी चोटी जो है ये कहाँ पर है, आपके नेपाल हिमालय में। और उसके बाद में आता है असम हिमालय, जिसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। उसके बाद में आता है दिहांग। ये अब देखिए, यहाँ पर हम इन्हें इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सिस्का टीबी, ये आपकी नदियों की ट्रिक हो गई। सिस्का टीबी, सी से सिंधु नदी,
से सतलज, का से काली, टी से तिस्ता और वी से ब्रह्मपुत्र। ये नदियाँ हो गई। इनके बीचों बीच में यानी कि इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो होगा कौन सा? पंजाब हिमालय। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो होगा आपके कुमाऊँ हिमालय, और इन दोनों के बीच का जो होगा वो होगा नेपाल हिमालय, और इन दोनों के बीच का जो होगा वो होगा आपके होगा असम हिमालय। तो इस प्रकार ये आपको याद रख सकते हैं। इसकी ट्रिक हो जाएगी प क न ए, और आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं, बाकी आपको याद रहना चाहिए जैसे भी है। देखिए इसको हमने लिख दिया सिसका टीवी। इसके बीच में सिंधु और सतलज, सी से बन गया सिंधु, से बन गया सतलज। इन दोनों के बीच में हमने लिख दिया पे का मतलब हुआ पंजाब हिमालय। क्या हुआ? पंजाब हिमालय, जिसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ है, ये पंजाब उसका। उसके बाद में आता है सतलज और काली। इन दोनों के बीच में आएगा कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय के अंदर नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपूंछ और त्रिशूल चोटी। गंगा यमुना जो हैं ये भी कहाँ से निकलती हैं आपके? ये कुमायूं हिमालय से निकलती हैं। उसके बाद में आता है नेपाल हिमालय, जो कि काली और तिस्ता नदी के बीच में है, बीच का क्षेत्र, ये नेपाल हिमालय है। उसके बाद में आता है आपके तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच का ये असम हिमालय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपके इससे और आपके क्लियर हो रहा होगा, मैप को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। हम इसमें पहाड़ियाँ पढ़ने वाले हैं, पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ। देखिए अरुणाचल के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, पटकोई, बूम। अरुणाचल प्रदेश कौन सा है? ये देखिए मैप के अनुसार देखिए, ये जो है आपके ये पूरा क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। इसमें आपके डफला हो गई, मिरी हो गई, अभोर हो गई, मिसमी हो गई और ये पटकोई। ये सभी पहाड़ियाँ जो कहाँ पर हैं? ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित हैं। ये देखिए नागालैंड में है नागा पहाड़ी। नागालैंड ये रहा, ये आपके नागालैंड है। यहाँ पर हो गई ये आपके नागा पहाड़ी। उसके बाद में मणिपुर में है लेमाटोल की पहाड़ियाँ। ये हो गया आपके मणिपुर। क्या हो गया? ये मणिपुर। मैप में आप देखिए तो ये मैप में आपको दिखेगा लेमाटोल की पहाड़ियाँ मणिपुर के अंदर। उसके बाद में आता है आपका मिजोरम में है पावंगुई पहाड़ी, ब्लू हिल्स, मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी। ये देखिए ये आपका क्या हो गया? मिजोरम हो गया। मिजोरम, यहाँ पर आपके पावंगुई पहाड़ी, ब्लू हिल्स, मिजो और लुसाई पहाड़ी, ये मैप देख लीजिए। उसके बाद में आता है आपका असम। क्या आता है? असम। तो असम की है मिकिर और रेगमा। ये देखिए ये क्या है आपका? असम है, स्काई ब्लू वाला, जिसमें आपके मिकिर पहाड़ी हो गई और ये रेगमा पहाड़ी हो गई। ये आपको ध्यान रखना। मणिपुर की पहाड़ी, मणिपुर में है गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी। तो ये क्या है आपका? मणिपुर है, जहाँ पर आपके गारो की, खासी और जयंतिया की पहाड़ी पाई जाती हैं। उसके बाद में है हिमालय, अराकान्युमा, म्यांमार। ये देखिए इसके बाद में यहाँ जो बाहरी हिमालय रहता है, यहाँ पर जो म्यांमार से इसमें आपके अराकान्युमा पहाड़ी, ये म्यांमार में। उसके बाद में अंडमान निकोबार के अंदर भी हिमालय का हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए भारत की घाटियाँ पढ़ते हैं अभी। भारत की घाटी, वैली ऑफ इंडिया। दो पर्वतों के बीच के खाली स्थान को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच के जो स्थान है उसको क्या बोलेंगे? घाटी बोलेंगे, खाली स्थान होगा। जैसे ये देखिए एक पर्वत इधर है और एक पर्वत इधर है, तो इन दोनों के बीच का जो ये स्थान है इसको बोलेंगे हम घाटी। क्या बोलेंगे? घाटी। देखिए लद्दाख में घाटियाँ हैं, मूर्खा घाटी, सुर्रू घाटी और नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी बहुत फेमस है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नुब्रा नदी नुब्रा घाटी से निकलती है।
ये आपके सियाचिन हिमनद से निकलती है नुब्रा नदी, और ये नुब्रा घाटी यहाँ पर है। ये उसके बाद में है कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है। कहाँ पर है ये? महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर जैसे इस प्रकार आता है ट्रांस हिमालय। क्या आता है? ट्रांस हिमालय, जिसके अंदर आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। उसके बाद में आपके आता है महान हिमालय। महान हिमालय या फिर इसको बृहद हिमालय भी कहते हैं। ये हो गया आपके क्या? ट्रांस हिमालय। उसके बाद में आ जाएगा महान हिमालय। उसके बाद में आएगा आपका लघु हिमालय। तो महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में यहाँ पाई जाती है ये घाटी। कौन सी घाटी है? जम्मू कश्मीर की घाटी, जम्मू कश्मीर घाटी, सॉरी, कौन सी है? कश्मीर घाटी, इनके बीच में मिलती है। हिमाचल में देखिए कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है हिमाचल में? कुल्लू घाटी, जिसे आपके देवताओं की घाटी भी बोलते हैं। और यहाँ पर धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच में स्थित है ये कुल्लू घाटी। कहाँ पर है? धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत के बीच में, क्योंकि दो पर्वतों के बीच में ही क्या बनेगी? घाटी बनेगी। तो और यहीं पार्वती घाटी स्थित है। कांगड़ा घाटी, इसी में धर्मशाला स्थिर शहर स्थित है। लाहौल घाटी, चंद्रा और भागा नदियाँ यहीं प्रवाहित होती हैं। कहाँ पर बहती हैं? लाहौल घाटी में। मालना घाटी, ये छोटा यूनान कहते हैं इसको, मालना घाटी को क्या बोलते हैं? छोटा यूनान। अन्य घाटियाँ हैं यहाँ पर किन्नौर घाटी, सांगला घाटी, स्पीति घाटी और चंबा घाटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर है? हिमाचल में। उत्तराखंड के अंदर देखिए कौन कौन सी घाटियाँ मिलती हैं। उत्तराखंड में आपके दून घाटी, जौहर घाटी। जौहर घाटी में मिलाम घाट या गौरी गंगा घाट कहते हैं। फूलों की घाटी, जिसमें चमोली जिले में है। धर्मा घाटी, निर्माण धर्मगंगा नदी के द्वारा इसका होता है। सौर घाटी पिथौरागढ़ में है। और नेलांग घाटियाँ उत्तरकाशी जिले में, गंगोत्री नेशनल पार्क यहाँ पर है, ये उत्तरकाशी जिले में। उसके बाद में है आपके चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी कहाँ पर है? सिक्किम, भूटान और तिब्बत यानी चीन में, इन तीनों में है चुम्बी घाटी। यूथांग घाटी, ये आपके सिक्किम में है। न्योरा घाटी पश्चिम बंगाल में है। जुकू घाटी ये नागालैंड में है। और अराकू घाटी ये आपके आंध्र प्रदेश में है। कम्बक घाटी, कम्बम घाटी ये है आपके तमिलनाडु में। शांत घाटी है केरल में। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम नोट्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएगी।